हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग कुछ पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, अरे सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, छाँव छाँव चली। जी हाँ दोस्तों, जीवन में सफलता, कामयाबी और सक्सेस पाने के लिए आपको धूप में जलना ही पड़ेगा, पत्थरों पे चलना ही पड़ेगा, ठंड में ठिठुरना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना होगा। वैसे ही आपको इंग्लिश सीखने के लिए थोड़ी सी कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। चलिए आज के इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो बातचीत की स्टार्टिंग, बातचीत की शुरुआत कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए हिंदी में अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनको उस समय के अनुसार या उस व्यक्ति के रिलेशन के अनुसार उनको नमस्कार कहते हैं या फिर प्रणाम कहते हैं। वैसे ही जब हम किसी से मिलते हैं तो इंग्लिश में अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रिलेशन के साथ और अलग अलग समय के अनुसार ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर हम सुबह में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग। वैसे ही अलग अलग व्यक्तियों के साथ अंकल, आंटी या फिर जो भी होता है, ग्रैंड पापा, ग्रैंडफादर, मम्मी, पापा, फ्रेंड या कोई नाम, ठीक है। अगर मान लीजिए हम अपने दोस्त से या अपने सर या मैडम से मिलते हैं तो उस समय हम क्या कहेंगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, या हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अंकल। ऐसे करके हम लोग बात की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला चीज, जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो ग्रीटिंग या प्रणाम या नमस्कार कहने के बाद उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं। वैसे ही इंग्लिश में हाल चाल पूछने के लिए हमें कहना है हाउ आर यू, या फिर हाउ डू यू डू, और हाउ यू। सिंपल वर्ड में हाउ यू भी कह सकते हैं। यह भी अधिकतर बोलचाल की भाषा में चल रहा है, लोग शॉर्ट ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। मान लीजिए यही बात, यही चीज किसी ने आपसे पूछा तो आप उसका जवाब क्या देंगे, आप उसका रिप्लाई क्या करेंगे? तो आपको रिप्लाई करना है आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड। या शॉर्ट में आप एकदम सिंपल छोटा एम, आई एम को शॉर्ट हम लोग कर देते हैं आई एम फाइन, या सिर्फ फाइन भी बोल सकते हैं। और संग संग हमें उनका भी पूछना है हालचाल, तो हम लोग उसमें साथ साथ जोड़ देंगे एंड यू। एंड यू बोलने का मतलब हमको पूरा वाक्य नहीं बोलना है कि एंड हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, इतना नहीं कह के सिंपली अगर हम कहते हैं एंड यू, इसका मतलब अगला समझ जाएगा कि हमने भी उससे उसकी खबर, उसकी खैरियत, हालचाल पूछा है। तो जवाब में वो भी कहेगा आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है। यही सवाल जब आपसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हैं तो उस वक्त आपको जवाब देना है मैं भी अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो आपको कहना है आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम फाइन, आई एम टू गुड। और सिंपल, एकदम सिंपल साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं फाइन या फिर गुड। पांचवा स्टेप ये होता है कि इतना कहने के बाद हमारी बातचीत खत्म नहीं होती है, बल्कि हमें आगे और बात को बढ़ाना है। तो उस समय हमारा जो कंफर्टेबल लैंग्वेज, चाहे जो भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में हम बात करते हैं, तो हम आगे पूछते हैं और ज़िंदगी कैसे कट रही है, और हाल चाल बताइए, या फिर और आजकल क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। तो वैसे ही हमें जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो बात को आगे बढ़ाने के लिए अगला स्टेप होता है, हमें पूछना होगा और क्या चल रहा है, या और क्या चल रहा है आजकल, या क्या कर रहे हो, सिंपल जैसे होता है। तो उसके लिए हमें कहना होगा व्हाट इज गोइंग ऑन। इसको हम छोटे में व्हाट्स गोइंग ऑन भी कह सकते हैं। व्हाट अबाउट यू नाउअडेज, इन दिनों तुम्हारा क्या हाल चाल है। सिंपल हम लोग कह सकते हैं व्हाट्स अबाउट यू, एकदम छोटा में व्हाट्स अबाउट यू। उसके बाद इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है हाउ इज योर लाइफ नाउअडेज,
हाउ इज योर लाइफ नाउअडेज, छोटा में हाउ इज योर लाइफ नाउअडेज। इन शब्दों के इस्तेमाल से हम लोग आगे के बातचीत को बढ़ा सकते हैं, जिसका अर्थ होता है हम पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी इन दिनों कैसी चल रही है। अगर किसी ने हमसे यही पूछा कि आजकल क्या चल रहा है और लाइफ में क्या चल रही है, ज़िंदगी आज इन दिनों कैसे कट रही है, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देना होगा? सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, या ऑल इज गुड। ऑल इज गुड भी हम लोग बोल सकते हैं, या जस्ट गोइंग ऑन, बस कट रहा है, बस चल रहा है, जस्ट गोइंग ऑन। या बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इट्स सुपर्ब, मार्वलस, फाइन, ग्रेट। इन शब्दों का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो सिंपल, छोटे और बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह से हम लोग किसी भी बातचीत की शुरुआत स्टार्टिंग में छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके कर सकते हैं और अच्छे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। एक चीज को हमेशा अपने दिमाग में आपको रखना होगा कि जैसे एक खूबसूरत मकान को बनाने के लिए, एक इमारत को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों को जोड़कर दीवार और बाद बाकी सभी चीज़ों को बनाया जाता है, वैसे ही इंग्लिश अच्छा बोलने के लिए आपको छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे शब्दों को याद करना होगा, स्टोर करना होगा। जितने ज़्यादा आपके पास शब्दों का भंडार होगा, उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही आसानी से आप बातचीत कर सकते हैं, या किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमेशा ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिएगा। धन्यवाद।